हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, आपका ज्योतिष रत्न लाइव में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज हम आपके साथ जो चर्चा करने जा रहे हैं वो महा अप्रैल यानी कि अप्रैल के महीने 2020 का जो राशिफल है, मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक पूरी 12 राशियों का राशिफल की आपके साथ चर्चा करेंगे, एक एक राशि के विषय में अलग अलग। और जैसा कि हर बार हम आपको राशिफल के बताने से पहले, उसकी चर्चा करने से पहले आपको ग्रह गोचर की स्थिति से भी अवगत कराते हैं, उसी प्रकार आज हम आपको पहले ग्रह गोचर से अवगत कराएंगे कि गोचर में ग्रहों की स्थिति इस समय वर्तमान में क्या है, अलग अलग ग्रहों की। उसके बाद फिर आपके साथ आपके राशिफल की चर्चा की जाएगी। तो आइए मित्रों, आपके साथ चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम जो मेष राशि के जातक हैं उनके ग्रह गोचर की स्थिति जानते हैं। और ग्रह गोचर की चर्चा करने में सबसे पहले सूर्य देव आते हैं, उनका बताते हैं आपको कि सूर्य जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि मीन में उनका संचार हो रहा है, लेकिन ये 13 अप्रैल को अपनी मित्र और अपनी उच्च की राशि मेष में प्रवेश करेंगे। मित्रों, आप मेष राशि के जो जातक हैं उनकी जो मीन राशि है वो आपके द्वादश भाव में आती है, यानी कि 12th हाउस में, जहाँ पर अभी मैंने कहा कि सूर्य का वर्तमान में गोचर चल रहा है। लेकिन जब ये मेष राशि में जाएंगे 13 अप्रैल को, तो मेष राशि जो है वो आपकी प्रथम हाउस में होती है। मेष राशि के जातकों, जिसको हम लगन भाव भी कहते हैं, तो वहीं पर इनका प्रवेश होगा 13 अप्रैल को। उच्च की स्थिति में आ जाएंगे ये 13 अप्रैल से। मंगल जो कि वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मकर में संचार कर रहे हैं और ये पूरे महामित्रों इसी राशि में ही संचार करते रहेंगे, मार्गी एवं उदय अवस्था में। अब आपको बताते हैं कि मंगल जो अपनी उच्च की राशि मकर में ये संचार कर रहे हैं, ये जो मकर राशि है ये आपके कुंडली के दशम भाव में है, यानी कि जिसको 10th हाउस कहते हैं, करियर का हाउस। वहाँ पर ये इनका संचार अभी हो रहा है, पूरे माह इसी प्रकार इनका संचार होता रहेगा। और यहाँ पर इनकी जो युति है वो अपने मित्र गुरु और अपने शत्रु शनि के साथ होगी और हो भी रही है वर्तमान में। बुध ग्रह जिनका वर्तमान में कुंभ राशि में संचार हो रहा है, यह राशि इनकी अपनी मित्र राशि भी है मित्रों, लेकिन यह 7 अप्रैल को अपनी नीच राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। मित्रों, जिस राशि में इनका अभी संचार हो रहा है अपनी मित्र राशि कुंभ में, यह आपके कुंडली के एकादश भाव यानी कि 11th हाउस में स्थित है। और 7 अप्रैल को जब ये अपनी नीच की राशि मीन में प्रवेश करेंगे, तो मीन राशि, जैसा कि अभी हमने आपसे कहा भी था कि आपकी कुंडली के द्वादश भाव यानी कि 12th हाउस में स्थित है। और जब ये नीच की अवस्था में जाएंगे मीन राशि में, तो ये उदय एवं मार्गी अवस्था में ही प्रवेश करेंगे। लेकिन 23 अप्रैल को यह पूर्व में अस्त हो जाएंगे वहां जाकर के। और 25 अप्रैल को ये अपनी फिर दोबारा से राशि को परिवर्तित करेंगे और अपनी सम राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको मेष राशि के विषय में भी कहा कि वो आपकी कुंडली के प्रथम भाव में स्थित है और वहां पर ये अस्त और मार्गी अवस्था में प्रवेश करेंगे। ये थी बुध की स्थिति महा अप्रैल में। गुरु बृहस्पति जो कि 30 मार्च 2020 से अपनी नीच राशि मकर में संचार उनका हो रहा है, कर रहे हैं वो, और उनका पूरे माह इसी ही राशि में संचार होता रहने वाला है। और यहाँ पर उनकी जो युति है वो अपने समग्रह शनि के साथ होती रहेगी और अपने मित्र ग्रह मंगल के साथ होगी इस अवधि में। और जैसा कि मैंने कहा कि मकर राशि आपको मैं बता चुका हूं कि आपके कुंडली के दशम भाव में स्थित है। शुक्र अपनी स्वयं की राशि वृषभ में 28 मार्च 2020 से संचार कर रहे हैं वृषभ राशि में। वृषभ राशि आपके कुंडली के द्वितीय भाव में है और
इस पूरे माह इनका इसी ही राशि में उदय एवं मार्गी अवस्था में संचार होता रहने वाला है। अब बात करेंगे आपसे शनि ग्रह की। देखिए, शनि ग्रह जो है वर्तमान में अपनी स्वयं की ही राशि मकर में उनका संचार हो रहा है, संचार कर रहे हैं वो अपनी स्वयं की राशि में, अपने घर में है, और ये पूरे माह इसी राशि में ही संचार इसी प्रकार करते रहने वाले हैं अप्रैल के महीने में उदय एवं मार्गी अवस्था में मित्रों। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मकर राशि जो है आपके कुंडली के दशम भाव में स्थित है और यहाँ पर उनकी युति जो है इस माह अपने समग्रह बृहस्पति के साथ और अपने शत्रु ग्रह मंगल के साथ हो रही है, होगी। राहु के विषय में जान लेते हैं मित्रों। तो राहु जो है वो अपनी उच्च और अपनी मित्र राशि मिथुन में भी संचार इनका होता रहेगा पूरे अप्रैल के महीने में। और जो इनकी ये उच्च की राशि है मित्र राशि मिथुन, ये आपके कुंडली के तृतीय भाव यानी थर्ड हाउस में स्थित है। केतु भी अपनी उच्च की राशि धनु में संचार कर रहे हैं और इनका भी संचार पूरे माह इसी प्रकार होता रहने वाला है। और ये जो राशि है धनु, ये आपके नवम भाव में स्थित है यानी 9th हाउस में, जिसको हम भाग्य भाव भी कहते हैं। तो मित्रों, ये तो थी ग्रह गोचर की स्थिति जो हमने अभी आपको बताई थी। अब आगे आपसे चर्चा करेंगे आपके राशिफल के विषय में। तो आइए चर्चा करते हैं मित्रों, आप मेष राशि के जो जातक हैं उनके माह अप्रैल के राशिफल के विषय में। तो सर्वप्रथम आपसे चर्चा करेंगे आपके व्यवसाय के विषय को लेकर के। तो बताना चाहेंगे मित्रों कि इस माह आपकी कुंडली के दशम भाव में पंच महापुरुष राजयोग के निर्माण होने के साथ साथ एक दूसरे भी राजयोगों का निर्माण हो रहा है। लेकिन भाग्य के स्वामी गुरु बृहस्पति भी, यह हमें नहीं भूलना है कि इसी भाव में नीच की स्थिति में होने के कारण आपको इस माह अपने रोजगार से संबंधित शुभ फलों की प्राप्ति तो होगी, मगर जैसा कि अभी हमने आपको कुछ ग्रहों के विषय में जानकारी दी है, आपको बताया है कि गुरु नीच की अवस्था में होने के कारण आपके भाग्य में कमी रहेगी और उसका एहसास आपको इस माह होगा भी, और उसके कारण कार्यों में विलंब भी होगा, यानी कि आपको अपने सभी विभागीय जिम्मेवारियों को पूरा करने में कुछ बाधाएं भी अवश्य आएंगी, मगर अंततः गोत्वा सभी कार्य सफलतापूर्वक तो आप पूरे कर पाएंगे। अपने रोजगार या व्यापार से संबंधित जो भी कार्य होंगे, विदेश यात्राएं भी आप कर सकते हैं इस माह। जो व्यक्ति इंजीनियरिंग से संबंधित कोई परीक्षा आदि में बैठना चाहते हैं या बैठ रहे हैं, उन्हें भी सफलता प्राप्ति के योग बने हुए हैं उनके लिए। कानून, कोर्ट कचहरी, मशीनरी, कंस्ट्रक्शन, तेल, प्रॉपर्टी आदि के कार्यों से भी जो लोग जुड़े हैं, जिनका रोजगार है इस क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में, तो पूर्णतया सफलता उनको प्राप्त होने वाली है। महामध्य के उपरांत आपको अपने विभाग में मान सम्मान में वृद्धि होने के भी स्पष्ट संकेत हमें मिल रहे हैं। इस माह आपको प्रमोशन भी मित्रों मिल सकता है तथा व्यापारियों को भी सफलता प्राप्त होगी। अगर वे अपने व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं या कर रहे हैं, विशेषकर मशीनरी से संबंधित, तो उसमें भी वो सफल होंगे। ध्यान सिर्फ इतना ही रखना है कि बाधाएं बीच बीच में अवश्य आएंगी, कार्य थोड़ा बाधित हो सकते हैं, अन्यथा अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान रखा तो आपको सफलता निश्चित है। आर्थिक स्थिति, इस माह आपकी आय के अच्छे साधन बने रहेंगे मित्रों, लेकिन आय के साथ साथ धन का संचय भी आप विशेष रूप से कर पाएंगे। नवीन वाहन आदि भी आप खरीद सकते हैं इस माह। इसके अतिरिक्त प्रॉपर्टी वगैरह में भी, जमीन जायदाद में भी आप अपने पैसे का निवेश कर सकते हैं, इसकी भी संभावना यहां पर बनी हुई है। प्रेम संबंध, इस माह अगर आप अपने प्रेम संबंधों को लेकर प्रयासरत हैं या फिर पहले से ही प्रयास कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि आपको अपने इन प्रयासों में सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसीलिए आप अगर इन कार्यों से स्वयं को दूर ही रखेंगे तो आपके लिए ये काफ़ी हितकर रहेगा। पारिवारिक संबंध, तो मित्रों इस माह आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों का तो पूरा सहयोग प्राप्त होने जा रहा है। परिवार में पूर्णतः सौहार्द का वातावरण भी आपको मिलता रहेगा, बना रहेगा। पति पत्नी के बीच भी अच्छा तालमेल बना रहेगा, मगर महामध्य के उपरांत मित्रों आपको अपने पार्टनर के प्रति क्रोध आदि से बचना होगा। शिक्षा, जो जातक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या जो छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनकी शिक्षा प्राप्ति से संबंधित परिणामों में आंशिक कमी रहने के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन जो छात्र विदेश जाना चाहते हैं अपनी शिक्षा प्राप्ति के संबंध में, तो वे जा पाएंगे अगर प्रयास करते हैं इस अवधि में।
महामध्य के उपरांत शिक्षा से संबंधित आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। प्रयास अपने जारी रखें। संतान, इस माह आपको अपनी संतान से संबंधित शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। अगर उन्हें अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए पुरस्कार आदि की भी कोई प्राप्ति होती है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति महामध्य के उपरांत होने की संभावना ज्यादा है। स्वास्थ्य, तो मित्रों बताना चाहेंगे कि इस माह आपका स्वास्थ्य सामान्य तो बना रहेगा। माह के अंत में कुछ समस्या, शारीरिक समस्या बन सकती है। उपाय क्या किए जाएं? देखिए, अगर उपाय करते हैं जो हम बताने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। उपाय क्या करें जान लेते हैं। सर्वप्रथम उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नियमित रूप से करें। दूसरा उपाय, जो मंत्र आपको बताने जा रहे हैं, इसकी कम से कम 1 माला वरना 3 या 5 माला करनी चाहिए प्रतिदिन पूरे महीने। मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। ये मंत्र है। इसकी 1 माला कम से कम वरना 3 या 5 माला अवश्य करें प्रतिदिन। ये जो 2 छोटे छोटे उपाय हैं, बड़ा लाभ प्राप्त होगा इससे अगर आप करते हैं। तो मित्रों, ये था आप मेष राशि के जातकों का माह अप्रैल 2020 का राशिफल। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि जो भी हमारे आने वाले नए वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।